बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वॉइस न्यूज़ में शहर की खबरों के साथ मैं हूं फाहद करीम। बुलेटिन में आगाज़ करेंगे खबरों का और रुख करेंगे चिन्नौट का, जहां पर तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस, बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज, सगी मां को जान से मारने की कोशिश पर मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। DPO चिन्नौट का कहना था कि मुलजिम आबिद ने अपनी मां को छुरे से जान से मारने की कोशिश की। जरीना बीबी बेवा मोहम्मद अकबर ने इमरान अहमद मलिक को दादरसी के लिए दरख्वास्त दी। DPO ने SHO सिटी असदुल्ला SI को फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए दादरसी के अहकाम जारी किए। तहरीक इंसाफ हकीकी आज़ादी मार्च के आखिरी राउंड के लिए रावलपिंडी में पड़ाव करेगी, जहां चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इमरान खान कारकुनान से खिताब करेंगे। जलसे में शिरकत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भवाना की तरफ से एक बड़ा काफिला रवानगी के लिए तैयार है। काफिले की क़यादत ज़िले सीनियर नायब सदर चौधरी मुबशर अहमद और शैफ खान चढ़ कर रहे हैं। इस मौके पर चौधरी मुबशर अहमद का कहना था कि हमारा मुतालबा है कि इस हुकूमत को फौरी तौर पर घर भेजकर साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। वो इमरान खान की कॉल पर निकल रहे हैं, किसी धमकी या थ्रेट अलर्ट से डरने के नहीं। चौधरी मुबशर अहमद का कहना था कि इमरान खान अगली राह अमल का ऐलान करेंगे। जब तक इमरान खान कहेंगे रुकेंगे, क्योंकि यह कौम अब जाग चुकी है और हकीकी आज़ादी मार्च का हक रखती है। भवाना में रमजान शुगर मिल्स ने क्रशिंग सीजन का आगाज कर दिया। आज से इस सिलसिले में किसान इत्तेहाद के नुमाइंदों ने GM केन राना मोहम्मद जफर के साथ मुलाकात की, जिसमें किसानों और काश्तकारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। अमजद अली, खुर्रम शहजाद और दीगर ने शिरकत के हवाले से जनरल मैनेजर राना मोहम्मद जफर ने कहा कि रमजान शुगर मिल ने गंदम के काश्तकारों की सहूलत के लिए 10 नवंबर को क्रशिंग सीजन शुरू किया था। हुकूमत की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके मुताबिक काश्तकारों को 300 रुपये फी मन के हिसाब से अदायगी जारी है। राना मोहम्मद जफर ने कहा कि रमजान शुगर मिल काश्तकारों को 11 करोड़ रुपए के बिला सूद कर्ज दे चुकी है। अब फरवरी के महीने से काश्तकारों को सोलर पैनल्स भी दिए जाएंगे। सीजन के आगाज तक तमाम काश्तकारों को मुकम्मल पेमेंट की अदायगी कर दी जाएगी। हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत के लिए मालिकवाल से भी सीनियर रहनुमा नवाज की क़यादत में काफिला रवाना हो गया। कारकुनान ने इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाते हुए इमरान खान का भरपूर साथ देने के अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए चौधरी मोहम्मद नवाज ने कहा कि हम इमरान खान की कॉल पर हकीकी आज़ादी के लिए निकल रहे हैं। अवाम से अपील है कि गुलामी से निजात के लिए पाकिस्तान और अपनी आने वाली नस्लों के लिए निकलें। खान ही पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की आखिरी उम्मीद हैं। कप्तान की कॉल पर हम हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेंगे, करप्ट माफिया के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेंगे। हकीकी आज़ादी मार्च रावलपिंडी में शिरकत के लिए कारकुनान के लिए ट्रांसपोर्ट और क़यामत आम का वसी इंतजाम किया गया है। डिप्टी कमिश्नर जामपुर आरिफ रहीम का तरक्याती मुनाकिदा इजलास से खिताब करते कहना था कि मफाद आमा के मनसूबा जात बर वक्त मुकम्मल किए जाएंगे। सैलाब से मुतासर रास्तों और सड़कों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर आरिफ रहीम का कहना था कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स मार्केट्स के दौरे के आवाम को अशिया खुरनोश की सरकारी नरखों पर फराहमी यकीनी बनाएं। ये बातें सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब सरदार मोहसिन खान लगारी, सूबाई वज़ीर खुराक सरदार हसनैन बहादुर खान दरेशक, अली रज़ा खान दरेशक ने तरक्याती मनसूबों के बारे में मुनाकिदा इजलास से खिताब करते हुए कहीं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर आरिफ रहीम ने तरक्याती मनसूबों और DPO अहमद मुहय्यद्दीन ने लॉ एंड ऑर्डर और तमाम तर सूरत हाल में कच्चा की सूरत हाल बारे मुकम्मल ब्रीफिंग दी। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद काशिफ डोगर, तीनों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स, तरक्याती इदारों के सरबराहान समेत दीगर मुतालिक अफसरान शरीक हुए। ज़राई अफसरान ने अपने अपने जारी तरक्याती मनसूबों के बारे में मुकम्मल ब्रीफिंग दी। मरमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़रिए तमाम रावलपिंडी में मुनाकिदा हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए तहरीक इंसाफ के सूबाई रहनुमा तारिक सईद खान मैदाद खैल की क़यादत में एक बड़ा काफिला सराय तुरंग से रवाना हो गया। काफिला इंसाफ हाउस मैदाद खैल से बरास्ता CPAC रवाना हुआ। काफिला CPAC पर DI खान और बनू के काफिलों के शामिल होने के बाद रावलपिंडी रवाना होगा, जिसकी क़यादत अली अमीन खान गंडापुर करेंगे। काफिले में शामिल तहरीक इंसाफ के टाइगर्स ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हक और इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर मुआविन ख़ुसूसी तहरीक इंसाफ के सूबाई रहनुमा तारिक सईद खान मैदाद खैल ने इम्पोर्टेड हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते कहा कि मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत मसनूई सांस के जरिए चल रही है, बहुत जल्द कौम को निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह इम्पोर्टेड हुकूमत इक़्तिदार का सूरज गरूब होने वाला है। उनका कहना था कि पूरी कौम तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के शाना बशाना खड़ी है और इमरान खान की क़यादत में मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के खात्मे तक लड़ते रहेंगे। सियालकोट में रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर गुजरांवाला सैयद कमाल आबिद ने इंस्पेक्शन टीम के हमरा जिले के हेडक्वार्टर सेंट्रल रेस्क्यू स्टेशन शहरी रोड का दौरा किया और माहाना कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौके पर रेस्क्यू ने परेड का अमली नमूना पेश किया, जिसकी कमांड नदीम अख्तर LFR ने की। इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नदीम इकबाल ने माहाना कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर ने स्टाफ की यूनिफॉर्म, ज़ाहिरी हालत, रिकॉर्ड, गाड़ियों के आलात और स्टेशनर्स, इनकी बिल्डिंग का भी मुआयना किया। मुआयना करने के बाद फ्लड स्टोर रूम, कंट्रोल रूम, तमाम रिकॉर्ड और इमरजेंसी कॉल्स का भी जायजा लिया गया। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर का कहना था कि अपनी ऑपरेशनल सलाहियतों को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिस को अपनी हर शिफ्ट का हिस्सा बनाएंगे, ताकि बेहतर तरीके से लोगों को खिदमत मुहैया की जा सकें। रेस्क्यूअर्स अपनी सेहत तखसूसी
फैज़गंज तहसील के नवाही गांव मोहम्मद बख्श चांग के रिहायशियों शबीर चांग और कलंदर बख्श चांग की क़यादत में गांव वालों की बड़ी तादाद ने फैज़गंज पुलिस की मुबैना ज़्यादतियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। देहातियों के मुताबिक फैज़गंज पुलिस ने मकतूल मंसूर चांग के कत्ल को कारोबार में तब्दील कर दिया है। आए दिन गाँव वालों को गिरफ्तार करके तफ्तीश के नाम पर पैसे छीन लिए जाते हैं। सैकड़ों देहातियों ने एहतजाज करते हुए DIG सखर और SSP खैरपुर से मुतालबा किया कि शफाफ तहकीकात करके हमें फैज़गंज पुलिस की हरासानी से निजात दिलाई जाए। सिटी पुलिस ऑफिसर सैयद खालिद महमूद हमदानी का थाना सिटी समंदी और थाना मुरीदवाला का सरप्राइज विजिट। पुलिस नौजवान को बरतरफ किया, शहरियों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आने की हिदायत की। सिटी पुलिस ऑफिसर ने थाना जात के रिकॉर्ड की फॉर्मल इंस्पेक्शन की और थाना जात के इलाके में क्राइम की सूरत हाल का जायजा लेते हुए पुलिस जवानों को ब्रीफ किया और शहरियों से खुश अखलाकी से पेश आने की हिदायत जारी की। सिटी पुलिस ऑफिसर का कहना था कि शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ फैसलाबाद पुलिस की अवलीन तरजीहात में से है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह समंदरी का काफिला भी रावलपिंडी में PTI के हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत के लिए रवाना हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP हाफिज मुमताज़ अहमद, MP आदिल परवेज, सुल्तान गुजर, उम्मीदवार PP 103 चौधरी मुस्तकीम मेहार की क़यादत में हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत के लिए दर्जनों गाड़ियों पर काफिले रवाना हुए। काफिले के शुरका के लिए MP हाफिज मुमताज़ अहमद और कोऑर्डिनेटर मिनिस्टर लाइफ स्टॉक चौधरी मुस्तकीम मेहार के डेरों पर नाश्ते का एहतमाम किया गया। शुरका ने PTI पाकिस्तान के परचम भी उठा रखे थे और पार्टी तरानों पर झूमकर खुशी का इजहार कर रहे थे। शुरका का कहना था कि हकीकी आज़ादी मार्च इमरान खान की जाती नहीं बल्कि 22 करोड़ आवाम की हकीकी आज़ादी की जंग है। कप्तान की कॉल पर रावलपिंडी पहुंच रही हैं और जब तक हमारा कायद वहां नहीं आता या हमारा कायद हमें वहां से हटने के लिए नहीं कहेगा, हम नहीं हटेंगे और इलेक्शन के ऐलान तक वहीं रहेंगे। नाज़रीन, सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने जहां आवाम की नींदें हराम कर रखी हैं, वहीं दुकानदार भी ज़िला इंतज़ामिया और मार्केट कमेटी से नाना दिखाई देते हैं। इस पर बात करने के लिए झंग से हमारे नुमाइंदे इमरान अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान अंसारी, आगाह कीजिएगा कि पहले ये देखा जाता है कि जनाब खरीदने वाले जो हैं वो सख्त परेशान हैं कि कीमतें आसमान को छू रही हैं, लेकिन यहाँ तो तमाम तर दुकानदार और ताजिर हज़रात भी सख्त परेशान दिखाई देते हैं। क्या वजूहात सामने आई हैं, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया महंगाई कंट्रोल करने के में बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रही है। इस हवाले से बात कर ली जाए सब्जियों की कीमतों के हवाले से और फ्रूट की कीमतों के हवाले से, तो इस वक्त सब्ज़ी और फ्रूट की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं, जिसकी वजह से और उसके अलावा जो सरकारी रेट पर उसको बेचना भी दुकानदारों के लिए मुश्किल बनता जा रहा है। इस हवाले से दुकानदार काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। उनका यही कहना है इस हवाले से कि रेट लिस्ट के मुताबिक पर्चे उनको सब्ज़ी या कोई भी फल फ्रूट मंडी से दस्तयाब नहीं होता, जिसकी वजह से उनको आगे सेल करने में उनको काफ़ी परेशानी का सामना है। इस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, इनसे जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी, हम सब्ज़ी फ्रूट का हमारा कारोबार है और ये जो मंडी वाले लिस्ट बनाते हैं फ्रूट की या सब्ज़ी की, वो मंडी के हिसाब से बना के देते हैं और वही रेट जो मंडी का रेट होता है वही हमें रेट लिस्ट पे दे देते हैं और उसकी क्वालिटी भी अलग होती है। मंडी में जो माल देते हैं वो मिक्स करके देते हैं, वो अलग क्वालिटी नहीं बना के देते, 1 नंबर 2 नंबर अव्वल 2, तो हमें हमारा उसमें कोई मुनाफा नहीं होता लिस्ट के मुताबिक, तो हम बड़े परेशान हैं। दुकानदार की बात सुनिए तो उनका यही कहना है इस हवाले से कि उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है और रेट लिस्ट के मुताबिक उनको अशिया दस्तयाब ना होने की वजह से वो इसी हवाले से वो आगे सेल करने से कासिर हैं। जी बहुत शुक्रिया इमरान, इस हवाले से आगाह करने के लिए आपका। डेंगू के वार कम करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया मुतहरिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी की ज़िला डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदाद डेंगू का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम मुतालिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर की ज़िला इजलास में इंसदाद डेंगू टीमों की गुज़श्ता हफ्ते की कारकर्दगी बारे जायजा लिया गया। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने इंसदाद डेंगू मुहिम पर ब्रीफिंग दी। उनका कहना था आउटडोर और इनडोर सर्वेलेंस जारी है, लार्वा की मौजूदगी कम हो रही है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी का कहना था कि शहरियों को डेंगू से बचाव के हवाले से आगाही मुहिम भी जारी रखी जाए, इंडोर सर्वेलेंस करके डेंगू का खात्मा किया जाए, मच्छर की मौजूदगी वाली जगह पर स्प्रे भी किया जाए। इंसदाद डेंगू टीमें फील्ड में मौजूद रहें, अफसरान को टीमों की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए खुद फील्ड विजिट करने की हिदायत जारी की जाए। इस्लामाबाद में SSP ऑपरेशन मलिक जमीर जफर ने जनाब पेशान नासिर के खिलाफ मौसर कार्रवाई करते हुए इनकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाने पर ईगल स्क्वाड के पुलिस अफसरान और जवानों में तारीफी सर्टिफिकेट्स और नगद इनामात तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है। जनाब पेशान नासिर के खिलाफ जारी क्रैकडाउन को मज़ीद तेज़ और मौसर बनाया जाए, अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले पुलिस अफसरान और जवानों की हौसला अफजाई की जाएगी और फराज मनसबी में कोताही और लापरवाही दिखाने वाले तमाम अफसरान और एहलकारों के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सदर जोन मैडम सानिया पाशा ने
जवाहर रोड थाना गोलड़ा शरीफ की हदूद में गैर कानूनी क्लिनिक, अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स और गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों पर छापे मारे हैं, जिसमें केयर एंड क्योर मेडिकल कॉम्प्लेक्स, फातिमा अल ज़हरा क्लिनिक, स्टैंडर्ड मेडिकल स्टोर, अजमत मेडिकल सेंटर और दीगर शामिल हैं, जिसमें 5 गैर कानूनी क्लिनिक और मेडिकल स्टोर्स को सील करके कानूनी कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए गए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा ने गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों के खिलाफ भी क्रैकडाउन किया। अवामी शिकायत के मुताबिक ये कानूनी तमाम मामलात ज़रूरी होने चाहिए, क्योंकि गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियां न सिर्फ पेट्रोल की मिकदार कम कर देते हैं बल्कि केमिकल्स मिला गंदा पेट्रोल भी फरोख्त करते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सानिया हमीद ने 2 पेट्रोल डीजल इंजन तमाम तर एजेंसियों को सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर सानिया हमीद पाशा ने मीडिया से बातचीत करते कहा कि अताई डॉक्टर्स और गैर कानूनी क्लिनिक या मेडिकल स्टोर चलाने वाले किसी भी रियायत के हकदार नहीं, इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन की हिदायत पर अवामी शिकायत के अदालत पर असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट का महकमा खुराक की टीमों के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ने महकमा खुराक की टीमों के साथ मिलकर बरी इमाम और 12 कहू के इलाके में मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स, बेकरियों, डेयरी दुकानों और स्टॉल्स का मुआयना किया, ताकि खाने के मयार, नोटिफाइड रेट्स की पाबंदी, प्राइस लिस्टों की आवेजिश और पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी के नफाज को यकीनी बनाने के लिए मुआयना किया जाए। इसमें समली डैम रोड पर गैर कानूनी और आर्जी तजावुजात के खिलाफ भी ऑपरेशन किया गया। 6 अफराद गिरफ्तार करके थाना मुंतकिल किए गए, जबकि 2 दुकानों को सील किया गया। 4 किलो पॉलीथीन बैग जब्त कर लिए गए। इसके साथ साथ बरी इमाम में गैर कानूनी गैस फिलिंग स्टेशनों का भी मुआयना किया गया और गैर कानूनी गैस फिलिंग स्टेशन को सील भी किया गया। दीगर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए जुर्माने भी आयद किए गए। इस्लामाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद और रावलपिंडी डिवीजन का हम तंजीमी इजलास बसिलसिला 55 में यौम तासीस मुनाकिद किया गया। इजलास में सदारत मामले खसूसी वज़ीर-ए-आज़म डिवीजनल सदर रावलपिंडी सरदार सलीम हैदर खान साहब ने की। इजलास में नायब सदर पंजाब मलिक खालिद नवाज बॉबी, सीनियर नायब सदर डिवीजन सरदार अजहर अब्बास, नायब सदर डिवीजन और दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। इजलास में डिवीजनल सदर सरदार सलीम हैदर खान साहब ने पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत के मुताबिक तमाम अजला को हिदायत की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 55 में यौम तासीस की तकरीब पर हर जिला और तहसील में मुनाकिद किए जाएँ। नाजायज मुनाफाखोर हो जाएं होशियार, क्योंकि अब होंगी गिरफ्तारियां। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का जायजा इजलास मुनाकिद किया गया, जिसमें डीओ इंडस्ट्रीज मतीन असगर ने प्राइस मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी। रवामा प्राइस मजिस्ट्रेट ने 10 लाख का जुर्माना किया, जबकि खिलाफ वर्जी पर 56 लोगों को गिरफ्तार करवाया गया। डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी ने इस मौके पर बात करते हुए बताया कि मार्केट में नाजायज मुनाफाखोरी करने वाले दुकानदारों को मौके पर गिरफ्तार किया जाए, जबकि प्राइस मजिस्ट्रेट सरकारी रेट को वाज़ेह तौर पर 100% आवेदन करवाएं और आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए आज खुद रोजाना की बुनियाद पर मार्केट में चेकिंग करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मरकज़ी रहनुमा इनायत इमरानी की गिरफ्तारी के खिलाफ कारकुनान ने सखर नेशनल प्रेस क्लब के सामने अलामती भूख हड़ताल की और एहतजाजी मुजाहिरा किया। तफसीलात के मुताबिक दिलमुराद जतोई, ईदन जतोई, हमाद जतोई और दीगर रहनुमाओं का कहना था कि कुछ अर्सा कबल सांप के डसने से इनायत इमरानी की बेटी को चांदका अस्पताल लाया गया। बच्ची को वक्त पर वैक्सीन न मिलने के बाद तड़प तड़प कर दम तोड़ गई। डॉक्टरों की ऐसी नाअहली के खिलाफ किए जाने वाले एहतजाज को जारी रखा जाएगा और भरपूर आवाज़ बुलंद की जाएगी, जिसके नतीजे में लाड़काना इंतजामिया की जानिब से इनायत इमरानी पर 3 झूठे मुकदमा दर्ज किए गए। मुजाहिरीन ने लाड़काना इंतजामिया और सिंध हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए मजीद कहा कि जरदारी माफिया ने अपनी करप्शन बेनकाब होने के डर से मरकजी रहनुमा इनायत इमरानी को झूठे मुकदमात में गिरफ्तार करवाया है। मुजाहिरीन ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान, आर्मी चीफ, वफाकी हुकूमत और दीगर हुकाम से मुतालबा किया कि इनायत इमरानी पर झूठे मुकदमात खत्म करके फौरी तौर पर रिहा करवाया जाए। सखर में गांव बिलाल खोसो के रिहायशी मुसम्मात जाहिदा खोसो, शाजिब खोसो और दीगर की पुलिस जातियों के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने बताया हमारा बरादरी वाले तमाम तो लोग बासर हैं, पुलिस इनकी कमदारी कर तमाम मामलात में मदद कर रही है। मुसम्मात जाहिदा खोसा ने बताया कि मेरी बेटी ज़ेबुन्निसा के ऊपर भी चर्च का झूठा इल्ज़ाम लगाकर केस दाखिल करके जेल भेज दिया, जबकि मासूम बेटे को गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया है। मुजाहिर ने आला हुकाम से इंसाफ की अपील की है। PHA साहिवाल इंतजामिया की नाअहली खुलकर सामने आ गई। मजदूर लीग कैप्टन मोहम्मद उस्मान शहीद चौक के तौसीही मनसूबा लाखों रुपए की लागत से शुरू किए गए अधूरे प्रोजेक्ट्स को छोड़ दिया गया, जिस पर शहरियों ने शदीद एहतजाज किया। इसमें DGPH ने PHA ने मुबैना तौर पर अपने मंजूर नज़र ठेकेदार से तौसीही मनसूबे पर काम शुरू करवाया, तो तामीराती काम में बहुत सारी खामियों और नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल सामने आने पर मंजूर नज़र ठेकेदार ने तोड़ फोड़ के बाद अधूरा काम छोड़ दिया है।
शहरों ने वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही चीफ सेक्रेटरी पंजाब कमिश्नर साहिवाल डिवीजन से मुतालबा किया कि अधूरे काम मुकम्मल करवाए जाएँ और इस मनसूबे की तामीर का काम अधूरा छोड़ने वाले तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, जिसमें मुलविस अफसरान और इंतजामिया को मुअत्तल किया जाए। बहावलनगर में बढ़ती वारदातों पर वकला बरादरी भी पुलिस के खिलाफ मैदान में आ गई। वकला बरादरी ने आज पुलिस के खिलाफ हड़ताल कर दी। वकला अदालतों में पेश नहीं हो रहे। तफसीलात जानते हैं वॉइस न्यूज के सिटी रिपोर्टर वकास साबरी से। जी वकास, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, बहावलनगर में बढ़ती हुई चोरी डकैतियों की वारदातों के खिलाफ वकला बरादरी भी सरापा एहतजाज है। आज बहावलनगर में वकला बरादरी की जानिब से हड़ताल की गई है। इसी वाले से मेरे साथ मौजूद हैं काशिफ काकवानी साहब, सदर बार। हम उनसे जानेंगे जी सर, आज जो हड़ताल की गई है पुलिस बढ़ती हुई डकैतियों के खिलाफ, आप क्या मुतालबा करेंगे आला हुकाम से और DPO बहावलनगर से क्या मुतालबा करेंगे? हमारा आला हुकाम और DPO बहावलनगर से एक ही मुतालबा है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फ़राइज़ की बेहतर अदायगी चाहिए, हमें शहर में अमन चाहिए, हमें डकैती और चोरी पर कंट्रोल चाहिए, हमें जराइम का ख़ात्मा चाहिए। और ये इन महकमों का क़याम भी इन्हीं मामलात के लिए लाया गया है। तो हमारी कोशिश है और हमारा मुतालबा ये है और हमारा एहतजाज भी यही है कि आप इन तमाम मामलात पर गौर करें, इक़दामात बेहतर करें, गश्त बढ़ाएँ और हर मुमकिन कोशिश कर पाएँ कि जो आप कर सकें शहर में अमन कायम रखने के लिए। आपके बिहाफ पर ये क्रेडिट है और आपका ये फ़र्ज है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बात सुनी, सदर बार का कहना था कि जी ये जो बढ़ती हुई डकैती चोरी हैं इन पर कंट्रोल किया जाए, शहर में अमन व अमान जो है उस पर यकीनी बनाया जाए। जी वकास, बहुत शुक्रिया इस हवाले से अपडेट्स के लिए आपका। जलालपुर पीरवाना प्रेस क्लब रजिस्टर्ड का अहम इजलास सदारत सैयद तफसीर हुसैन शम्सी में मुनाकिद हुआ, जिसमें ताहिर अयाज अंसारी जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड ने एजेंडा पेश किया जो मुत्तफ़िक़ा राय से मंजूर किया गया। इस मौके पर सैयद तफसीर हुसैन शम्सी को कहना था कि मैं फ़ख्र से कह रहा हूँ कि प्रेस क्लब के तमाम ओहदेदारान और अरकान अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ खुश असलूबी और एहसन तरीके से अंजाम देते रहेंगे। जनरल सेक्रेटरी ताहिर अयाज अंसारी कहते हैं कि हम सब मेंबरान मुत्तहिद हैं और रहेंगे, अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ तमाम अरकान दानतदारी और एहसन तरीके से अंजाम देते रहेंगे। इजलास में सैयद तफसीर हुसैन शम्सी, ताहिर अयाज अंसारी और अली हसन समेत दीगर अरकान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर दादू की मिलीभगत, NGOs की इमदादी टोकन वजीफा मनपसंद हिस्सा पति के नाम करप्शन फ्रॉड के खिलाफ ज़रा मुतासिरीन ख़वातीन का ज़बरदस्त एहतजाज। मुतासिरीन ख़वातीन इमदादी सामान सर्वे लिस्ट हैं। मुतासिरीन की इमदादी सामान तकसीम समेत वजीफा रकम में हकीकी मुतासिरीन की बहाली, शहरी होशर व रिश्तेदारों, इसके साथ साथ दोस्तों में तकसीम करने का इंकशाफ हुआ है। लार्ड ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन दीगर NGOs अपनी करप्शन फ्रॉड छुपाने के लिए टोकन जारी करते हैं। मुतासिरीन का कहना है कि इसमें गलत नंबर का इंदराज करके मुतासिरीन के गांव के करीब इमदादी सामान तकसीम करने के बजाय खुफिया जगहों पर फोटो सेशन करके इमदादी सामान मनपसंद अफराद, रिश्तेदारों और दोस्तों तक तकसीम कर दिया जाता है। NGOs की टोकन करप्शन फ्रॉड के बाद मुतासिरीन सख्त परेशान है। आने वाली इमदादी कार्रवाइयों को मशकूक बना दिया है। इस चीज़ ने NGOs हकीकी मुतासिरीन की बजाय मनपसंद जानों और दीगर तमाम लोग जो इसमें हकदार हैं उन तक ये चीज़ें पहुँचने के लिए अमल दरामद यकीनी बनाएं। और रुख करते हैं DI खान का, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की कॉल पर डेरा इस्माइल खान के लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए साबिक वफाकी वजीर अली अमीन खान गंडापुर की क़यादत में सैकड़ों गाड़ियों पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा काफिला इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गया है। तफसीलात जानेंगे डेरा इस्माइल खान से सैयद रसूल मदनी की इस रिपोर्ट में। पूरे मुल्क की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की कॉल पर डेरा इस्माइल खान से साबिक वफाकी वजीर अली अमीन खान गंडापुर की क़यादत में लॉन्ग मार्च के सिलसिले में एक बहुत बड़ा काफिला रवाना हो गया। आज अली अमीन हाउस पर PTI के कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद अलसुबह ही जमा हुई और जो बाद में सैकड़ों गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले के जरिए इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गई। न सिर्फ डेरा इस्माइल खान शहर से बल्कि मुज़ाफ़ात के अक्सर इलाकों से कारकुनान इस काफिले में शामिल होने के लिए सुबह ही से अमीन हाउस के बाहर जमा होने शुरू हो गए। कारकुनान रवानगी से पहले काफ़ी पुरजोश दिखाई दी। रवानगी से कबल कारकुनान का वॉइस न्यूज़ से बात करते हुए कहना था कि इमरान खान की ख्याल पे जैसे पूरे पाकिस्तान से लोग निकल रहे हैं, तो इसी तरह डेरा इस्माइल खान से अली अमीन खान गंडापुर की क़यादत में एक बहुत बड़ा काफिला अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी की तरफ निकल रहा है। और हम लोगों का निकलने का मकसद सिर्फ ये है कि हम हकीकी आज़ादी मार चाहते हैं। हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत से, इस चोर हुकूमत से आज़ादी चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों से आज़ादी नहीं मिलेगी तो हमारा मुल्क, हमारा पाकिस्तान इसका ये सत्यानाश कर लेंगे। अली अमीन खान की क़यादत में हम सब लोग लॉन्ग मार्च के लिए जा रहे हैं और आपको पता है ये लॉन्ग मार्च
जो है हमारे बच्चों का और हमारा फ्यूचर है। ये इमरान खान हमारे बच्चों की जंग लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह हम कामयाबी से वापस आएंगे और हम इलेक्शन की डेट लेकर वापस आएंगे। और ये लोगों का जोश खरोश देके ये नहीं है कि सारे ये पीटीआई के लोग खड़े, ये पाकिस्तानी हैं और ये पाकिस्तान के लिए हम लड़ रहे हैं। और इमरान खान जिसने मतलब जिस पर कतलाना हमला हुआ है, यानी कि उन्होंने मारने की कोशिश की है लेकिन वो खुदा को भूल गए थे। खुदा ने इन बुजुर्गों और बच्चों की दुआ से अल्लाह पाक ने इमरान खान को बचाया, जो कि सच्चा आशिक रसूल है। कारकुनान भरपूर तैयारी के साथ काफिले में शरीक होने के लिए आए और आला क़यादत की जानिब से कारकुनान में परचम और पार्टी शर्ट भी तकसीम की गई। कैमरा टीम के साथ सैयद रसूल मदनी, वॉइस न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। थाना सदर ननकाना की हदूद में चोरी की वारदातों में इजाफा, पुलिस कंट्रोल करने में बुरी तरह से नाकाम। नामालूम चोर जमींदार की हवेली मवेशियों से गाय और बछड़ा ले उड़े, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया। नवाई गांव चापक्का के रिहायशी फकीर हुसैन भट्टी की हवेली मवेशियों से नामालूम चोर नकब लगाकर गाय और बछड़ा मालियती तकरीबन 5 लाख रुपए चोरी करके ले गए, जबकि पुलिस वारदात का मुकदमा दर्ज करने से इनकारी है। मुतासर शख्स ने नए तैनात होने वाले डीपीओ ननकाना मवाहरन खान से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। एसपी सिविल लाइन अवैस शफीक ने जमान पार्क के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि एसडीपीओ बादामी बाग और एसडीपीओ इजरा ने सिक्योरिटी हिफाजती इकदाम बारे एसपी सिविल लाइन को ब्रीफ किया। ड्यूटी पर मामूल एहलकार और अफसरान को अलर्ट रहने की हिदायत दी। तमाम तर दाखिल खारजी रास्तों के सिक्योरिटी इंतजाम को चेक किया। दौरान चेकिंग अखलाकियात का दामन हरगिज हाथ से न छोड़ने की हिदायत की। एसपी सिविल लाइन मशकूक अफराद और सामान पर कड़ी नजर रखें। डॉल्फिन, पेरू और दीगर पेट्रोलिंग टीमें अतराफ में मौसल पेट्रोलिंग करें। तमाम तर हिफाजती इकदाम को अपनाते हुए फराज मनसबी ऐसा तरीके से सर अंजाम दें। रहीम यार खान में स्पेशल पर्सन स्पोर्ट्स गाला की इफ्तिताही तकरीब हुई, जिसमें स्पेशल पर्सन में नाख्वानी, तकारीर और मेरे नगमों में कांटेदार मुकाबला देखने को मिला। तकरीब में जिस्मानी माजूर बच्चों और बड़ों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में माजूर बच्चों में नाख्वानी, मेरे नगमों और धुआंधार तकरीरी मुकाबले हुए। इजलास में हाज़रीन बहफिल बच्चों को दाद देने बगैर ना रह सके। स्पोर्ट्स गाला का मकसद माजूर बच्चों के छुपे टैलेंट को प्रमोट करके इनकी हौसला अफजाई करना है, ताकि वो जिंदगी की दौड़ में खुद को किसी से पीछे ना समझें। खुशाब की गवर्नमेंट हाई स्कूल चक नंबर 52 में यौम वालिदैन और तकसीम इनामात की एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत रईस मदरसा हाजा मलिक फजल अब्बास भगौर ने की, जबकि नुमाइंदा वालिदैन और मेंबरान स्कूल ने भरपूर शिरकत की। इस शानदार तकरीब के हवाले से हमें आगाह कर रहे हैं राजा नूरिल्लाह आतिफ अपनी इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट हाई स्कूल चक नंबर 52 ढीमी में यौम वालिदैन और तकसीम इनामात की एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसकी सदारत हेडमास्टर इदारा आज़ा मलिक फजल अब्बास बघूर ने की। तकरीब में नुमाइंदा वालिदैन और मेंबरान स्कूल कौंसिल ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर तलबा ने टैबलो शो, ड्रामे, खाके, पीटी शो और मिली नगमे पेश करके शुरकाए तकरीब से खूब दाद वसूल की। तकरीब से खिताब करते हुए मुमताज माहिर तालीम सीनियर हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल रंगपुर बघूर डॉक्टर मलिक मुनीर हुसैन कल्लू और एक्स असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मलिक हाजी मोहम्मद नवाज जसरा ने इदारा आज़ा को खूबसूरती के लिहाज से जिला खुशाब का नंबर 1 स्कूल बनाने और निसाबी व हम निसाबी सरगर्मियों में मिसाली कारकर्दगी पेश करने पर रईस मदरसा मलिक फजल अब्बास बघूर और उनकी पूरी टीम की कोशिशों को शानदार अल्फाज में सराहा। मुमताज समाजी शख्सियत डॉक्टर अब्दुल गफ्फार ने इदारे की तमीर और तरक्की के लिए इंतजामिया को अपने भरपूर तावन की यकीन दहानी कराई। मुकर्रिरीन ने PETs गुलाम कादिर खान और गुलाम कासिम बिजारी की मेहनत शाखा को भी खूब सराहा। कबल अजी हेडमास्टर मलिक फजल अब्बास बघूर ने सिपासनामा पेश करते हुए मेहमानान गिरामी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और वालिदैन पर जोर दिया कि बच्चों की हाजिरी को यकीनी बनाएं और अच्छे रिजल्ट की तवक्को रखें। इस मौके पर डॉक्टर मलिक मुनीर हुसैन कल्लू, साबिक नाजिम मलिक गुलाम जाफर खान बघूर, नंबरदार मलिक साजिद अब्बास बघूर, एडवोकेट मलिक अब्दुल कयूम, साबिक नाजिम मलिक हाफिज मोहम्मद सदीक, सीनियर साफी अमीन नूरुद्दीन, हेडमास्टर हाफिज मोहम्मद लतीफ, एडवोकेट मलिक गुलाम अब्बास और दीगर मेहमानान गिरामी ने भी तलबा में इनामात तकसीम किए। और अब खबर शामिल करेंगे कराची के इलाका कोरंगी अलावा टाउन में। यहाँ सीवरेज का निज़ाम मुकम्मल तौर पर दरम बरम हो चुका है। सीवरेज का निज़ाम गुज़श्ता कई माह से ख़राब है, जिसकी वजह से अहले मोहल्ला और इलाके से गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि करीब में जामे मस्जिद भी वाक़ है, जिसकी वजह से गुजरने वाले नमाजी हज़रात को मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से कपड़े भी नापाक हो जाते हैं। अहले मोहल्ला के मुतालिका इदारों से जल्द नोटिस लेकर सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाने की दरख्वास्त।